बच्चों की जागरूकता तो इसमें बात की बात है, पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। जब स्कूल का टीचर और भी हेड टीचर इतना बड़ा घिनौना काम कर दे। स्कूल में और भी बच्चियों के साथ ऐसा मास्टर जी करते रहे। समाज को झकझोर देने वाली एक बड़ी खबर असम से सामने आई है, जहां सरकारी स्कूल के हेडमास्टर पर दूसरी और चौथी कक्षा की करीब 10 से 11 बच्चियों ने शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं। डीएसपी गोरखपाल राणा की मौजूदगी में पुलिस ने सभी बच्चियों के बयान दर्ज किए। जानकारी के अनुसार आरोपी शिक्षक गांव अलेवा का रहने वाला है। चौंकाने वाली बात यह है कि इससे पहले भी उसके खिलाफ ऐसा ही मामला सामने आया था, लेकिन उस समय गांव के लोगों ने मामले को दबा दिया था। इस बार एक मासूम बच्ची ने हिम्मत दिखाई और अपनी आप बीती पुलिस को बताई। उसके बाद अन्य बच्चियों ने भी आरोपी की करतूत का खुलासा किया। शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली गई। यह घटना न केवल कानून व्यवस्था बल्कि समाज की जिम्मेदारी पर भी बड़ा सवाल खड़ा करती है कि आखिर हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए कितनी और सख्ती जरूरी है। आइए ज्यादा जानकारी के लिए बातचीत करते हैं। नाम उमेश कुमार है और मैं चाइल्ड वेलफेयर कमेटी में करनाल चेयरमैन हो। सर क्या कुछ मामला है, थोड़ा बताएंगे? देखिए, एक मामले में बच्ची हमारे पास आई थी। हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि भाई, तो मैं तुरंत उसी वक्त उठ के और उनके गांव में गया। गांव में जाने पे मुझे पता लगा कि काफ़ी सारी बच्चियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो मैं उन सब बच्चियों को लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आया हूँ। अभी एफआईआर हम लोग दर्ज करेंगे। एफआईआर दर्ज करके और उस विषय में उस राक्षस को छोड़ा नहीं जाएगा, यह निश्चित है। उस राक्षस को जो इन बच्चियों के साथ भी दुष्कर्म कर सकता है, 6-6, 7-7, 8-8 साल की बच्चियों के साथ जो दुष्कर्म कर सकता है, वो व्यक्ति किसी भी हाल में समाज में रहने लायक नहीं है। मानव के रूप में भेड़िया है वो, और उस भेड़िए को किसी भी हालत में बच्चियां तो बता रही हैं, लेकिन अभी टीचर्स नहीं बता पा रहे। मैं इस विषय में छानबीन कर रहा हूँ, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है, उन सबको बीच में शामिल किया जाएगा और सबको जो जो इन्वॉल्व होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। बच्चियों की संख्या कितनी है? देखिए, 12-13 तो कम से कम है, 14-15 है। सर, जिस तरह से आप चेयरमैन है चाइल्ड वेलफेयर की तरफ से आए हैं, तो आपको ये सूचना कहाँ से मिली? बच्चियों ने दिया किसी और ने? जी, मेरे पास एक बच्ची सुबह काउंसलिंग के लिए थी। हमने जब काउंसलिंग करते हुए उस बच्ची से पता लगा तो अभी बच्चे साथ ऐसा कुछ हो रहा है, तो मैं तुरंत प्रभाव से उठकर आया और डीसीपी साथ में आई और उन सब बच्चियों से बातचीत करके उन सबका जो बयान है लौटा जा रहा है और किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बात मैं जरूर कहना चाहूँगा। सर, पता नहीं मेरा सवाल सही है गलत है, बच्चों की उम्र कितनी अलग है? 6-7-8 साल उम्र है सभी बच्चियों। 6-8 साल। ओके, तो जो है स्कूल तो फिर प्राइमरी होगा, प्राइमरी स्कूल की लड़कियां हैं। तो जो लड़कियां हैं वो एक ही क्लास की है आइडिया? तकरीबन एक ही क्लास की है। और जो टीचर है वो एक से अधिक है या एक ही है? एक ही है। एक ही टीचर मतलब 10-15 जो बच्चियों के साथ ऐसा कर रहा था। तो और साथ में उनको डराता था कि अगर आपने कहीं भी कहा तो मैं तुम्हें स्कूल से निकलवा दूंगा, जान से मार दूंगा, ऐसी धमकियां भी देता था। सर, कहीं ना कहीं कम उम्र की बच्चियों के साथ एक जुनून किया जाए तो समाज कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें होती हैं। मैं सवाल नहीं करना चाहूंगी, आपको भी पता है। तो इन चीजों से समाज पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और समाज में आप चीजें लोगों को क्या चाहिए? बिल्कुल ठीक है, समाज को विजिलेंट होना ही पड़ेगा। अगर समाज विजिलेंट नहीं होगा तो कोई भी काम नहीं हो पाएगा। अगर समाज विजिलेंट होगा तो किसी भी प्रकार से छेड़ा नहीं जा सकता। समाज को विजिलेंट होना पड़ेगा। मेरे आसपास हो रहा है, कहीं पड़ोस में ही कोई दुष्कर्म तो नहीं हो रहा, तब जाकर हम उन बच्चियों की सुरक्षा कर पाएंगे। और माँ बाप को तो निश्चित रूप से ज्यादा समय देना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा अपने बच्चों के ऊपर, क्योंकि कोई भी बच्चा किसी भी मामले में कहीं भी दुष्कर्म। सर, ये जो बच्चियां 6 से 8 साल तक की उम्र 15 बच्चियां हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इतने गरीब घरों से ये बच्चियां हैं, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल प्राइमरी में पढ़ रही थी, तो बहुत ज्यादा गरीब घरों की ये बच्चियां हैं। तो
अकॉर्डिंग टू पॉक्सो एक्ट डेफिनेटली लगी जो भी है या हो आपके संज्ञान में आई है, तो इसमें तो बचने का ऐसा सही कोई भी रास्ता, कोई भी रास्ता नहीं है कि वो बच पाए। और इसमें एक अधिक है जो जी जी बच्ची भी एक से अधिक है। कैसा हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे धीरे धीरे, क्योंकि कोई बच्चे के साथ होता है तो आपसे कैसे संपर्क जी किसी भी बच्चे के साथ कोई भी गड़बड़ होती है, आप निश्चित रूप से मेरे से बात कर सकते हैं। मेरा नंबर है 98962000। ये मेरा नंबर है। इसके अलावा कोई भी बच्चा हो 1098 पे 1098 यानी 98 पे कंप्लीट करता है। इसके अंदर जी हमारे पास 2 दिन पहले कंप्लेंट प्राप्त हुई थी और ये था कि बच्ची के साथ नाबालिग बच्ची है, वह छोटी सी बच्ची जो सेकंड क्लास में पढ़ती है, 5 साल की है, उसके साथ कोई छेड़खानी हुई है। उसने भी माँ को बताया, उन्होंने कंप्लेंट कर दी। हमने तुरंत संज्ञान लेते हुए मुकदमा इस पर दर्ज किया, SC केस में लगा। उसके बाद जब आज इसकी हम काउंसलिंग कराने के लिए काउंसलिंग टीम के पास गए, तो काउंसलिंग टीम ने जब उसने बच्ची से बात की, बच्ची ने बताया कि और बच्चे भी ऐसे हैं जिनके साथ ऐसी हरकत हुई है। उसके बाद फिर हम स्कूल में पहुँचते हैं, प्राइमरी स्कूल में मदराना में। वहाँ जाकर 10 बच्चियाँ और सामने आती है जिन्होंने बताया कि हमारे साथ भी इस तरह की हरकत हुई है। हरकतें इतनी सीरियस ही हैं, इनको बताया नहीं जा सकता आपके हमने सामने, लेकिन सारी ऐसी हरकतों की इसने हदें पार की हैं। फिलहाल इसको हमने मुकदमा दर्ज कर लिया, इसमें तफ्तीश जारी है। सर, जैसे स्कूलों में बैट टच गुड टच भी सिखाया जाता है, तो बच्चों को कुछ तो बच्चों को जागरूकता तो इसमें बात की बात है। पहले तो पेरेंट्स को जागरूक होना पड़ेगा। जब स्कूल का टीचर और भी हेड टीचर इतना बड़ा घिनौना काम कर दे, सबसे पहले तो हमें पेरेंट्स जितने भी हैं सबसे अच्छा है कि बच्चियां हैं, चाहे उसमें बच्चा भी है, शिकायत तो किसी के साथ भी हो सकती है। बच्चों से ऐसा थोड़ा दोस्ताना व्यवहार करके पूछे कि स्कूल में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन टीचर इस तरह की हरकत करता है, नहीं करता है, ताकि और उस बात को एक बार सामने लेके आए ताकि हम उसका सामना कर सकें। वो टीचर के खिलाफ कुछ राजीनामा हुआ इसी मामले को लेके? हाँ, ये पहले पता लगा कि 6-7 महीने पहले भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो गाँव के लेवल पर ही बता दिया कि उन्होंने बेड़ दिया था। उस तरह की बात आज पता लगी है कि इसने पहले भी कोई हरकत की थी। कितनी बच्चियाँ? टोटल 10 बच्ची और आई है जो बयान आज हुआ।